11.2 लीटर दिया है CO2 गैस एट NTP। कहना है इसमें नंबर ऑफ मोल की CO2 कितने होंगे। ऐसा बोलो नहीं, अजी आ रहा है तो आंसर कॉपी में लिख लो और फिर हम बताएंगे, मेरे से मिलाना, और नहीं मैच करता तो हिसाब लेना हमसे। हाँ, नंबर ऑफ मोल, फिर आएगा नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ CO2। फिर क्वेश्चन आएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ CO2। फिर आएगा नंबर ऑफ एटम, टोटल कितने एटम हैं। फिर आएगा नंबर ऑफ कार्बन एटम। फिर आएगा नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। फिर आएगा नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। फिर आएगा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन। घबराओ नहीं, तो रियलिटी तो बताना ही पड़ेगा भाई, जो एक्चुअल ज्ञान है वहां तक तो ले जाएंगे हम तुमको। अब चाहे तुम हंसी के हो जाओ या तो रो के जाओ, जाना तो है ही है। हाँ, नंबर ऑफ लोन पेयर। हाइब्रिडेशन तो एटम का होता है ना। हाँ, ये बोल सकते नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज कार्बन एटम, तो जितने कार्बन होंगे उतने हाइब्रिडाइज एटम भी होंगे। हाँ, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इतना बहुत है, इतना पहले कर लो। क्वेश्चन तो बन ही सकता है, क्वेश्चन तो बनता है। हाँ, 1 बाई 1 हम सॉल्व करते जा रहे हैं, और तुम लोग यदि है तो अपने सॉल्व कर लो कॉपी पे, और फिर मिलाना, और हाँ दिक्कत हो तो बात करो हमसे, या हम मौका दे लगाने का, दे मौका कि पहले हम लगा दें। हाँ, 2 मिनट मौका देते हैं, जितनी ताकत लगा दो। हो गया? हाँ, जिसका बन गया वो हाथ उठाएगा, हम देख सकते हैं। दिखाओ कॉपी। दूसरे का आंसर क्या है? सेकंड वाले का आंसर। पहला तो ठीक है, दूसरा गलत है। पहला सही है, दूसरा गलत है। दूसरा सुधारो पहले, तब हम आगे बढ़ेंगे। एक मिनट। दूसरा छोड़ दिया। हमने ग्राम मालिक्यूल बोला है कि ग्राम मालिक्यूल और वेट बोला है? ग्राम मालिक्यूल बोला है ना, तो वेट कहां से आ गया बीच में? अपने मन से कुछ मत डालो।
ग्राम मालिक्यूल मतलब ग्राम मालिक्यूल। सुनो, हो गया? ये 8वां क्यों छोड़ दिया? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, क्या लिखा है? पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, और तुमको पाई बॉन्ड दिख रहा है पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बाकी सब सही है, उसको ठीक करो। हुआ? मिलाया जाए? चलो, सब लगभग सबका हो गया अगर तो। हाँ, नंबर ऑफ मोल, और बताओ किसी भी गैस का वॉल्यूम दिया हो और मोल निकालना हो तो उस वॉल्यूम को स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 11.2 लीटर डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर। आंसर आ जाएगा 0.5 मोल। मिलाओ सब लोग, ये आंसर आएगा। पहले का आंसर है 0.5 मोल। कितने लोग का आया? हाँ, पहला तो ठीक है। ग्राम मालिक्यूल, देखो मोल तो जनरल टर्म होता है, सबके लिए इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मालिक्यूल के लिए ग्राम मालिक्यूल मतलब मोल, ये मोल ही है। आंसर होगा 0.5 ग्राम मालिक्यूल। आंसर सेम रहेगा। मोल और ग्राम मालिक्यूल एक ही है। मोल जनरल टर्म होता है और ग्राम मालिक्यूल मॉडर्न टर्म, स्पेशलाइज्ड टर्म, एप्रोप्रिएट टर्म फॉर मालिक्यूल, ग्राम मालिक्यूल। अच्छा, नंबर ऑफ मालिक्यूल। हाँ बताओ, एक मोल में कितने पार्टिकल होते हैं? एक मोल में कितने पार्टिकल? एन नॉट, एवोगाड्रो नंबर। तो 0.5 मोल में कितने पार्टिकल? हाँ, 0.5 एन नॉट। ये आंसर आ गया। हाँ, नंबर ऑफ एटम। बता, एक मालिक्यूल में कितने एटम? 3 एटम। एक मालिक्यूल में कितने एटम? 3 एटम। तो पूरे मालिक्यूल में कितने एटम? इंटू 3। ये मालिक्यूल की संख्या है और एटम की संख्या पूछ रहा है। एक मालिक्यूल में 3 एटम, तो पूरे मालिक्यूल में कितने एटम? इंटू 3। तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा? 0.5 इंटू 3, 0.5 इंटू 3 इक्वल टू आ जाएगा 1.5 एन नॉट। ये आ जाएगा 0.5 एन नॉट इंटू 3 इक्वल टू हो जाएगा 1.5 एन नॉट। एन नॉट एवोगाड्रो नंबर। बोलो, बात समझ में आया? तो देखो, मालिक्यूल की संख्या निकाल लिया, लेकिन पूछ रहा है कार्बन की संख्या बताओ। ये बताओ, एक मालिक्यूल में कितने कार्बन? तो मतलब जितने मालिक्यूल उतने कार्बन। तो मालिक्यूल की संख्या इतनी, तो कार्बन की संख्या भी इतनी। कितना? 0.5 एन नॉट। तो यहां हो जाएगा 0.5 एन नॉट। कार्बन की संख्या 0.5 एन नॉट। बोलो। अच्छा, ऑक्सीजन की संख्या बताइए। एक मालिक्यूल में 2 ऑक्सीजन। एक मालिक्यूल में 2 ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन की संख्या मालिक्यूल की जस्ट डबल। ऑक्सीजन की संख्या मालिक्यूल का जस्ट, तो यहां भी ऑक्सीजन की संख्या इसका जस्ट डबल हो जाएगा। हाँ, इसका जस्ट डबल करो, एन नॉट। एन नॉट
दिस इज द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। है आसान है, लेकिन जो हड़बड़ाएगा उसको एटम की जगह मालिक्यूल दिखाई देगा, ग्राम मालिक्यूल की जगह मालिक्यूल दिखाई देगा, या ग्राम मालिक्यूल ग्राम दिखाई देगा, मालिक्यूल गायब हो गया उसका। कई लोग उसको ग्राम समझते हैं, वेट पूछा जा रहा है। वेट वेट नहीं है, ये मोल है। वेट तो हमने आगे पूछा है, वेट पूछा नहीं, वेट नहीं पूछा, वेट छूट गया। एक लिख दो, वेट। व्हाट इज अ वेट? वेट ऑफ CO2। CO2 का वेट बताइए, हाँ निकालेंगे। आगे बढ़े आगे बढ़े, कहां तक पहुंचे हम लोग? नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम हो गया। अच्छा सिग्मा बॉन्ड निकाले, इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड? हाँ देखो CO2 की ये स्ट्रक्चर सबको पता है, ये CO2 का स्ट्रक्चर है। और डबल बॉन्ड में पहला सिग्मा दूसरा पाई, फिर ये सिग्मा दूसरा पाई, तो मतलब एक मॉलिक्यूल में 2 सिग्मा, मतलब सिग्मा बॉन्ड की संख्या मॉलिक्यूल की संख्या का डबल। सिग्मा बॉन्ड की संख्या मॉलिक्यूल की संख्या का जस्ट डबल। तो मॉलिक्यूल की संख्या 0.5 एंड नॉट है, तो सिग्मा बॉन्ड की संख्या जस्ट डबल, तो इसका डबल करो, एंड नॉट। बोलो, हाँ नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन। यदि हम पाई बॉन्ड बोले होते, मान लो पाई बॉन्ड बोलते, पाई बॉन्ड कितने हैं? 2। पाई बॉन्ड कितने हैं? 2। और पाई बॉन्ड की संख्या एक मॉलिक्यूल में 2 पाई बॉन्ड, मतलब पाई बॉन्ड की संख्या मॉलिक्यूल की संख्या का जस्ट डबल है। एक मॉलिक्यूल में 2 पाई बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड की संख्या मॉलिक्यूल की संख्या का जस्ट डबल है, तो पाई बॉन्ड की संख्या भी इसका जस्ट डबल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पाई बॉन्ड नहीं पूछा है, पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन। एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 पाई में कितने हो गए? 4 पाई। तो पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या मॉलिक्यूल की संख्या का 4 गुना है, 4 टाइम है, तो इस मॉलिक्यूल की संख्या को 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 4 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? हाँ 2 एंड नॉट। यदि पाई बॉन्ड बोला होता तो एन नॉट हो जाता, पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन बोला है तो 2 एन नॉट हो जाएगा। AIPMT में क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर, इसमें कितने पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन? पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई। कितने पाई? पाई बॉन्ड 3, लेकिन पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन 6। लोगों ने 3 पर टिक मार दिया। वो पूछ रहा पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, और दिख रहा सबको पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, दिख ही नहीं रहा। हड़बड़ाहट है ना, हड़बड़ है, क्योंकि आदमी घबराया रहता है, टेंशन में रहता है। तो टेंशन से क्या होता है कि दिखाई देता नहीं क्या पूछ रहा है, क्या हम रिपोर्ट करना है। इसलिए कोई भी एग्जाम हो, एकदम कूल माइंड होके, रिलैक्स होके फेस करो, और आदत बना लो हर एग्जाम को ठंडे दिमाग से फेस करने का। तो इससे क्या होगा, गलती नहीं होगी। जहां हड़बड़ाओगे दिखाई कुछ और दे जाएगा तुमको, और नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। हाँ, तो इसमें पाई बॉन्ड की संख्या 3, पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या 6। यहां भी क्या है, पाई बॉन्ड 2, पाई इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 4। हाँ आगे बढ़ो। नंबर ऑफ लोन पेयर, पता इसमें लोन पेयर है क्या? कहाँ है लोन पेयर? हाँ ऑक्सीजन के पास। हाँ बताओ, कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन। बताओ ऑक्टेट पूरा करना है ऑक्सीजन को, कितना चाहिए? तो ये 2 की शेयरिंग करेगा, ये भी 2 की शेयरिंग करेगा, और जो बच जाए उसके जोड़े बना लो। दिस इज लोन पेयर। लोन पेयर, लोन पेयर। कितने लोन पेयर हो गए? 1 2 3 4। तो एक मॉलिक्यूल में 4 लोन पेयर, मतलब लोन पेयर की संख्या मॉलिक्यूल की संख्या का 4 गुना, 4 टाइम। तो मॉलिक्यूल की संख्या ये है ना, तो लोन पेयर की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2 एंड नॉट।
बोलो, बात समझ में आई? हाँ, क्या बचा है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मालिक्यूल संख्या तो निकाल ही चुके हो। अब एक मालिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन दे हो? एक मालिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन? कार्बन के पास 6। वैलेंस शेल नहीं पूछा है, टोटल इलेक्ट्रॉन। यदि वैलेंस शेल बोलेगा तो वैलेंस शेल का काउंट करो, और नहीं तो पूरा काउंट करो। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6, तो मतलब 6 इलेक्ट्रॉन। कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन। कितनी ऑक्सीजन है? 2। हाँ, तो 8 दूनी 16 और 16 6 22। मतलब एक मालिक्यूल में 22 इलेक्ट्रॉन। एक मालिक्यूल में 22 इलेक्ट्रॉन, तो बताओ इतने मालिक्यूल में इंटू 22, इसको 22 से मल्टीप्लाई कर दो। और जब 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ, 0.0 इंटू 22, तो आ जाएगा 11 and 0, 11 and 0। बोलो, आ गया? अच्छा, वेट बताओ। इस 11.2 लीटर CO2 गैस है, इसका वजन कितना? वेट, गैस का भी वेट होता है ना। एलपीजी गैस सिलेंडर का जो वॉल्यूम आता है उसका वजन होता है कि नहीं? गैस का वेट होता है। तो इस वॉल्यूम का बताइए वेट क्या होगा? तो मतलब मोल तो निकाल ही चुके हो। अब मोल होता है वेट बाय फार्मूला वेट। पता इसका फार्मूला वेट 12, कार्बन का 12, 16 दूनी 32, कितना आया? 44, यानी बाई 44। तो आ गया वेट, वेट आ गया मोल इंटू मोल का वेट। तो वेट आ गया वेट ऑफ CO2। हाँ, कितना है? CO2 का वेट क्या होगा? मोल, मोल कितना है? 0.5। मोल का वेट कितना है? 44। सॉल्व कर कितना आया? 22 ग्राम, 22 ग्राम। तो यहां CO2 का वेट हो गया 22 ग्राम। भारी लग रहा है क्योंकि चेहरे पर आ जाता है। जैसा जब ज्यादा लगता है ना, जिसको नहीं समझ में आता तो भारी होने लग जाता है, और जिसको समझ में आता है उसमें रौनक आने लगती है कि नहीं, ये तो कुछ मिला हमको। देखो, ये रियल लेवल है, एक्चुअल ज्ञान का लेवल है, तो हमको तो देना होगा ना सच्चाई। तो धीरे धीरे तुम भी आ जाओ, उसी पकड़ो बात को, लगाएंगे तो पक्का हो जाएगा। और कोई चीज को हंसते खेलते लोगे तो ठीक है, जो जहां लेके भारी हो, अरे कैसे लगेगा, हम लगा नहीं पाएंगे, हमसे नहीं लग पाएगा। जब पहले निगेटिव ख्याल आ जाएगा ना, तो नहीं लगेगा, समझ लेना। निगेटिव ख्याल कभी अपने ऊपर हावी मत होने देना। कैसे नहीं लगेगा? हम जब सांस लिए सर का, तो सर लगाया तो हम भी लगा के रहेंगे, और पीछे लग जाएंगे, चाहे हमको रात भर जागना क्यों ना पड़े। बोलो। और जो सोचेगा, जो अभी से डिसाइड करेगा, घर जाके लगा ही लेगा। और जिसके दिमाग में हमसे लग ही नहीं पाएगा, हम तो, हमारा दिमाग कमजोर है, वो अपने को ही नेगेटिव से सप्रेस करता जाएगा, नहीं लगेगा। कि बता दें, भाई स्कूल में भी चैप्टर पढ़ाया गया होगा और उस समय लगा नहीं, और स्कूल वालों ने ऐसा डरा दिया कि वो डर अंदर बैठ गया। तो पहली बात, यहाँ आने के लिए पहले डर तो निकालना होगा। सब पिछली बातें सब निकालो, खाली करके बैठोगे तो सब चीज इजी है, पर थोड़ा मेहनत चाहिए। सीरीज बात है, मेहनत चाहिए। कैलकुलेशन करना होगा, टाइम देना होगा, क्वेश्चंस लगाने होंगे। भाई प्रॉब्लम देना मेरा काम है, क्वेश्चन हम देंगे, लेकिन उसको तुम हजम करना तुम्हारा काम है। अब फिर हम कम क्या शीट देते जाएंगे और तुम उसको लगाते जाओ, हम डिस्कस करते जाएंगे, एक एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, खत्म बात। और जब रिस्पॉन्स मिलने लगेगा तो हम लेवल बढ़ा देंगे। तो अगला टॉपिक लिमिटिंग, इसके बाद लिमिटिंग शुरू हो जाएगा। अब रिएक्शन पे आधारित प्रॉब्लम लगाएंगे, रिएक्शन के ऊपर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ मोल कंसेप्ट। बोलो, बात समझ में आया? हाँ, हो गया ना आंसर? अब मान लो क्वेश्चन आया, 23 ग्राम सोडियम आयन है। 23 ग्राम सोडियम आयन है। पहला क्वेश्चन है, हाउ मैनी नंबर ऑफ मोल। बोलना नहीं, अपनी कॉपी पे लिख लेना बस। हाउ मैनी नंबर ऑफ मोल, हाउ मैनी ग्राम आयंस ऑफ
sodium? How many ions of sodium? How many number of electron? How many number of proton? How many number of neutron? How many charge in Faraday? How many charge in Coulomb? बन रहा है ना क्वेश्चन? या तुम भी बना सकते हो क्वेश्चन। मान लीजिए ये पूछ दे तो बोलो, बनाओ बनाओ, उसको भी निकाल देंगे। इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन ना, आयंस भी हो गया। अब गैस तो है नहीं, सोडियम आयन गैस होता तो मालूम भी निकाल सकते। हाँ, इसको सोडियम आयन को गैस से स्टेट कर दे, चल तो एक क्वेश्चन और पड़ जाएगा। जब गैस से स्टेट में कर देंगे तो फिर उसका वॉल्यूम भी आ जाएगा, वेपर, सोडियम आयन की वेपर, सोडियम आयन की वेपर। तो क्वेश्चन आएगा द वॉल्यूम ऑफ सोडियम आयन वेपर एट एनटीपी। वॉल्यूम भी आ गया, चार्ज भी आ गया, नंबर भी आ गया, क्वेश्चन बन गया। हाँ, देते हैं 5 मिनट, फट से लगाओ। हो गया? मिलाए? हाँ, हाउ मैनी मोल, नंबर ऑफ मोल कितना आएगा? मोल वेट बाई फार्मूला वेट। फार्मूला एटम का है और एटम का फार्मूला एटॉमिक वेट, और एटॉमिक वेट कितना? 23। तो 23 में 23 से भाग देंगे, कितना आएगा? 1 आएगा, 1 मोल। सोडियम का एटॉमिक वेट 23 होता है, 23, और वेट दिया 23 ग्राम, एटॉमिक वेट भी 23, तो हो गया 1 मोल। 1 मोल सोडियम आयन, 1 मोल सोडियम आयन। बोलो, ग्राम आयन, हाँ मोल एक ही चीज है, तो जाएगा 1 ग्राम आयन। जब ग्राम आयन पूछे तो ग्राम आयन में रिपोर्ट करना, ठीक है? तो मोल में मत लिखना, है वैल्यू वही है, लेकिन जब ग्राम आयन तो ग्राम आयन में लिखेंगे ना, 1 ग्राम आयन। मोल पूछेगा तो मोल।